हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार कॉस्मिक आइडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानते हैं सेंटेंस से जुड़ी हुई सारी बातें। तो चलिए सेंटेंस को जानते हैं। पहले क्या होता है? व्हाट अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give us complete sense, that's called sentence. ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा इस तरीके से समझ लेते हैं। क्या ये हमें वो कुछ सेंस दे रहे हैं? कंप्लीट सेंस नहीं बता रहे, क्योंकि इसका अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से अरेंज कर लें, he looks good, तो क्या हो जाएगा? ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट होंगे। ओके, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं हो सकते। दिस इज नॉट अ सेंटेंस बट दिस वन इज अ सेंटेंस। ओके, अब देखिए सेंटेंस से कुछ टाइप होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस जो होते हैं ना, वो एक तो टाइप जानते हैं हम लोग और दूसरा पार्ट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास टोटल 4 है। ओके, इसके बाद हम लोग जानेंगे पार्ट क्या है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं दोज विच मेक स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स हमें बताते हैं उसको हम लोग कहते हैं, ये जो हमारे पास है स्टेटमेंट बताने वाले, इसको हम लोग कहते हैं असर्टिव। ओके, तो एक टाइप हो गया हमारे पास असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को ही हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। इसको ही हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, तो दिक्कत। अब देखिए सेकेंड टाइप जो हमारे पास है, आप देख के समझ सकते हैं, विच आस्क क्वेश्चंस, जो हमसे क्वेश्चंस पूछता है। उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसको हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव। यस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क इसका साइन है। आप ये साइन जहां किसी भी सेंटेंस में देखेंगे, अगर ये साइन दिख गया तो आप आराम से कह सकते हैं इसको वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है जो हमें कमांड या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हुए मिले। कोई भी अगर कोई सेंटेंस है जो किसी कमांड को एक्सप्रेस कर रहा हो, किसी रिक्वेस्ट को शो कर रहा हो, तो इसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस। कुछ बुक्स ऐसे भी हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी इसी का हिस्सा होता है। तो अगर कहीं भी आपको 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस मिले तो आप ध्यान रखिएगा इंपरेटिव और ऑप्टेटिव दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो आप इसमें ही उसको भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। नेक्स्ट आपके पास है जो आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे पास है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस तरीके से हमारे पास ये टोटल 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेज हैं। एक चीज और जो आप ध्यान दीजिए, जो असर्टिव सेंटेंस है वो 2 टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एफर्मेटिव, ओके, एंड सेकेंड जो होते हैं वो होते हैं निगेटिव। क्लियर? एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये एफर्मेटिव और निगेटिव सिर्फ असर्टिव में नहीं होता, इंट्रोगेटिव में भी होते हैं। आप देखते होंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, इज ही अ स्टूडेंट। आप यहां पे इस तरीके से भी लिखते हैं, इज ही नॉट अ स्टूडेंट। अब जो यहाँ पे नॉट आ रहा है ये हो गए इंट्रोगेटिव में निगेटिव, लेकिन ये क्या है इंट्रोगेटिव का एफर्मेटिव। क्लियर? तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इन चारों को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप कहते हैं गो, दूसरा आप ये भी कह सकते हैं डॉट गो। ओके, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी में भी क्या होता है, यहां भी 2 तरीके से कहते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, ओ इट्स नॉट गुड। क्लियर? तो इस तरीके से जो हमारे पास सेंटेंस हैं वो 2 तरीके से हर टाइप ऑफ सेंटेंस बच सकते हैं। क्लियर? तो अब चलिए हम लोग जानते हैं पार्ट क्या है, कितने पार्ट में इसको मेनली रूप से डिवाइड किया जाता है। ओके,
ओके, तो चलिए जानते हैं कि ये किस टाइप के सेंटेंस है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, व्हाट अ सेम, एक्सक्लेमेशन मार्क। जहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो ये क्या हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप एकदम से ध्यान रखिएगा, जहां कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे तो आप वहां पे बोल सकते हैं वो सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको कहते हैं मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने बताया था कौन सा मार्क है, इंट्रोगेशन। तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को हम लोग इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव। क्लियर। अब देखिए सेकंड, ही हैज अ गुड मेमोरी। तो ये क्या बोल रहा है, एक स्टेटमेंट बता रहा है। क्लियर। तो जब स्टेटमेंट कोई बताता है तो क्या होता है वो, असर्टिव। वेरी गुड, यस। और यहाँ पे क्या है, बी क्वाइट। ये आपको एक कमांड दे जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा सकता है। तो बी क्वाइट कमांड है, तो ये क्या हो जाएंगे, इंपेरेटिव। गुड, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग जानते हैं पार्ट। कोई भी सेंटेंस जो होते हैं उसके मेनली रूप से दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कोई सी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, क्लियर। और जो सेकंड पार्ट होते हैं वो होते हैं प्रेडिकेट, क्लियर। फर्स्ट पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट होते हैं प्रेडिकेट। तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट होते हैं कोई भी पर्सन और थिंग। ओके, वी नेम सम पर्सन और थिंग, इट्स सब्जेक्ट। और सेकंड जो हमारे पास है वो क्या होता है, उसी पर्सन और थिंग के बारे में जब कुछ बताया जाए तो वो उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो चलिए एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। फर्स्ट है, जैसे हमने अभी लिखा था, ही हैज अ गुड मेमोरी। ओके, तो गुड मेमोरी किसका है, ही का। ओके, तो ही जो है वो कौन है, सब्जेक्ट। देखिए जो हमारा बता रहा है नेम सम पर्सन और थिंग, तो ही कौन है, पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट हो गया। और बाकी सब्जेक्ट के मिलने के बाद जो भी बच गए वो सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, क्लियर। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। तो चलिए इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। हम लोग जानते हैं इस सेंटेंस के दो पार्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस में दो पार्ट है, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है बैड हैबिट्स, ओके, ये बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। आपको ध्यान देना है, एकदम से सिंपल है, ये है वर्ब। अब ग्रो से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट ग्रो, तो यहाँ पे आंसर आएगा बैड हैबिट्स, तो जो बताएगा आपको सब्जेक्ट। और वर्ब से लेकर के बाकी बचा हुआ पार्ट वो हो जाता है प्रेडिकेट। ओके, ये बहुत ही आसान है। लेकिन अब सेंटेंस थोड़ा सेकंड देखिए, क्या है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी असर्टिव सेंटेंस ही है। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट किधर है, तो आप ढूंढिए, यहाँ पे आपको वर्ब के बाद मिल रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, वैसे तो जनरली सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, लेकिन कभी कभी रेयर केस में ऐसा भी होता है कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट देखने को मिले, तो आप सब्जेक्ट ढूंढ ले, बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो आपका पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो आप ध्यान दें इन मैटर्स पे, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। फिर यहाँ देखिए वेयर आर यू लिविंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू जो है वो सब्जेक्ट को बता रहा है, और बाकी आर लिविंग जो हो जाएगा वो प्रेडिकेट हो जाएंगे। फिर वैसे यहाँ हाउ कोल्ड द नाइट इज, तो नाइट के बारे में हमको कुछ खबर मिल रही है, तो नाइट हो जाएगा सब्जेक्ट, और बाकी जो बच गए वो क्या हो गए, प्रेडिकेट। बिल्कुल सही। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कम इन किसे बोला जा रहा है, कोई ना कोई तो होगा गेट पे जिसको कम इन कहा जा रहा है, तो यहाँ पे यू अंडरस्टूड होता है, ओके, जो कि सब्जेक्ट होता है। बाकी ये जो हो गए वो क्या हो गए, प्रेडिकेट। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, और वो फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट, और बाकी जो पार्ट बच गया होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है वो होता है प्रेडिकेट। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सेंटेंस से जुड़ी हुई टाइप्स और पार्ट इतने ही होते हैं, बाकी हम लोग आगे जानेंगे अपने दूसरे चैप्टर को
तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।